अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मीडिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मीडिएशन क्या है? सबसे पहले तो मीडिएशन जो है ना, ये एडीआर का एक मेथड है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है डिस्प्यूट्स की। जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, ये सब को रिजॉल्व होते हैं, हल होते हैं आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर, विदाउट एनी ट्रायल्स एंड ईटीसी, ठीक है। तो जो मीडिएशन है ना, ये एडीआर का एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो मतलब जो पार्टीज होती है ना, जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है। उसमें भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होती है वो आती है और मीडिएटर मतलब वो मीडिएट करती है, मीडिएटर होती है वो, और वो फैसिलिटेट करती है और हेल्प करती है पार्टीज की टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए जो कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो। ओके, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसके ऑब्जेक्ट, फिर स्कोप एंड एप्लीकेशन, ठीक है, और फिर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रोल ऑफ मीडिएशन एंड ऑब्स्टेकल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो ये क्वेश्चन है ना, ऑब्स्टेकल इन द इम्प्लीमेंटेशन, और इसके जो चैलेंजेस हो गए और जो इसकी स्कोप होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर में काफी दफा पूछा जा चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कि सबसे पहले तो ये हमने बताना है कि जो मीडिएशन है ना, वो एडीआर का एक मेथड है, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। और ये फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, और इसका जो डिसीजन होता है ना, जो मीडिएटर थर्ड पार्टी जो आके डिसीजन देती है, वो फॉर्मल नहीं, मतलब बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। इन शॉर्ट इसमें पता है कैसे, जैसे कि आपकी और मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है। नेगोशिएशन में हमने पढ़ा था कि आपकी मेरी लड़ाई है तो हम दोनों ही रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। लेकिन इसमें थर्ड पार्टी आती है, न्यूट्रल पार्टी आती है, जो कि मीडिएटर होती है, ओके, और वो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को। अच्छा, जो थर्ड पार्टी इसमें होती है ना, वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो पार्टी आती है वो पार्ट जो पहले डिस्प्यूटिंग पार्टी होती है उसमें से किसी एक पार्टी का साथ है, नहीं। वो जो थर्ड पार्टी होती है वो न्यूट्रल होती है, वो दोनों की ही जो है उसकी दोनों की ही बातचीत को सुनती है और उसको फिर हेल्प करके फैसिलिटेट करती है म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और ये जो मतलब मीडिएशन की जो नेचर है ना, वो है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब ये जो सारी एडीआर के जो हमने पढ़े थे, इसके एडवांटेजेस वगैरह वो भी हम इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है मीडिएशन का प्रोसेस, ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, टाइम सेविंग होता है, ईटीसी, ठीक है, ये सारा कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग्स में है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल फैसिलिटेशन, ठीक है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो रिजॉल्व होता है, यानी कि झगड़े वगैरह जो होते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं थ्रू किसके जरिए होते हैं, म्यूचुअल फैसिलिटेशन के जरिए, म्यूचुअल फैसिलिटेटर के जरिए, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी आती है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। मीडिएशन इज अ प्रोसेस, मीडिएशन जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ एडीआर का, इन विच, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर, थ्रू निगोशिएशन, कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन बिटवीन डिस्प्यूट पार्टीज, ठीक है। कि मतलब मीडिएशन एक प्रोसेस है एडीआर का, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं आउट ऑफ कोर्ट एंड थ्रू निगोशिएशन, कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत के जरिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए, और मतलब बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के दरमियान। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। अच्छा, तो अब इसकी है टाइप्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप है फैसिलिटेटिव मीडिएटर, ठीक है। फैसिलिटेटिव मीडिएटर जो होता है ना, वो फैसिलिटेट करता है पार्टीज के दरमियान, उनकी हेल्प करता है रिजॉल्व करने में, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। लेकिन उसको सजेशन नहीं देता, ठीक है। फैसिलिटेटिव मीडिएटर में मीडिएटर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है, जस्ट वो उसको जो है सजेशन वगैरह या फिर ओपिनियन वगैरह बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। इसी तरह है नेक्स्ट इवेल्युएटिव मीडिएटर, ठीक है। इवेल्युएटिव मीडिएशन ऐसे होता है कि जो मीडिएटर होता है ना, जो थर्ड पार्टी होती है, वो इवेल्युएट करती है, ठीक है। वो पहले बताती है स्ट्रेंथ और वीकनेस बताती है केस की, कि ऐसे ऐसे केस है, अगर तो ये कोर्ट में जाएगा तो इसके साथ ये होगा, मतलब ये उसके नताइज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसको असेस्ट करती है इसमें। अच्छा, फैसिलिटेटिव में उसको सजेशन वगैरह नहीं देती, लेकिन इवेल्युएटिव में देती है सजेशन वगैरह, ठीक है।
जो मीडिएटर होता है वो सजेशन वगैरह देता है, और बल्कि वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस भी बताता है केस की, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मीडिएशन। ऑनलाइन मीडिएशन में क्या होता है कि थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन ना ये जो होते हैं ना रिजॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स थ्रू मतलब किसी जो है इलेक्ट्रिक मतलब ऑनलाइन बेस पे होते हैं, सारा काम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, जैसे कि ईमेल पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, वीडियो कॉल के थ्रू हो गया, टेक्स्ट के थ्रू हो गया, ईटीसी, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन में क्या होता है कि जो आप लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है। वो शेयर करते हैं और उसकी बेस पे जो है वो सारे रिजॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स वगैरह, कि आप लोग अपने आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं दूसरे की तरफ। मतलब ये याद करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं लिखना। इसमें यही बताना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन में जो पर्सपेक्टिव वगैरह होते हैं, यानी कि जो अपना नुक्ता नजर होता है, जो आइडिया वगैरह होता है, वो हम शेयर करते हैं दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। मीडिएशन का मतलब स्कोप में भी आप ये लिख सकते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी में भी लिख सकते हैं। स्कोप इसका ना बहुत वाइड है। मीडिएशन मीडिएशन का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, यहाँ तक कि ये सिविल डिस्प्यूट्स में भी यूज होता है। सिविल नेचर के कोई भी हो जाते हैं, फैमिली मैटर या सिविल में, या फिर बिजनेस रिलेटेड इटीसी, और ठीक है, इस तरह के कोई भी मैटर्स वगैरह हो जाए, ठीक है, दो बंदों के दरमियान हो जाए चाहे ज्यादा के अंदर, तो उसके अंदर जो है मीडिएशन को यूज किया जाता है। इसके अलावा फैमिली डिस्प्यूट्स में भी मीडिएशन ही यूज होता है। फैमिली डिस्प्यूट्स में भी एक बल्कि ना फैमिली एक्ट है, फैमिली एक्ट 1964, ठीक है। ये जो है ना ये इसका है ये प्रमोट करता है, ये कहता है, इंकरेज करता है, ठीक है, कि ना जो रिजॉल्व डिस्प्यूट जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाए एडीआर के थ्रू, क्योंकि ना ये बर्डन ऑफ कोर्ट भी मतलब कम करता है, कोर्ट का बर्डन जो होता है वो कम करता है। सारे जो है डिस्प्यूट वो जो मीडिएशन के थ्रू होने लगेंगे, एडीआर के थ्रू होने लगेंगे रिजॉल्व, तो फिर कोर्ट में तो बर्डन कम होगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये इंकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है कि, और ये खुद भी कहता है, ठीक है, जैसे कि इसमें है ये रहा कोर्ट रेफर्ड केस, कोर्ट केस को रेफर करता है। ये पता किसमें बताया गया है? सीपीसी, सीपीसी 1908 में बताया गया है, सेक्शन है 89A, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ना जो कोर्ट होती है ना वो कोर्ट जो होती है वो कह सकती हैं कि किसी भी केस को रेफर कर सकती है कि वो थ्रू एडीआर, थ्रू मीडिएशन, थ्रू कॉन्सिलिएशन, मतलब इस तरह से जो है वो रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स को, ठीक है। तो इस तरह से फैमिली एक्ट 1964 और सीपीसी 89A, ये दोनों जो है ये इसका क्रॉस रेफरेंस में भी हम लिख सकते हैं मीडिएशन के। ये स्पोर्टिव जो है वो लेजिस्लेटिव वो है, जो कि जो हमें रेफर करती है कि हम लोग फॉर मीडिएशन एडीआर जो है रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट है कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, उन सबको भी रिजॉल्व करते हैं मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू हम लोग वो वाले रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स वगैरह, ना सिर्फ हम फैमिली या सिविल, बल्कि हम लोग इंटरनेशनल बेस पे भी जो हमारे जो डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होते हैं ना बिजनेस रिलेटेड, हम वो भी इसके थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्ट रेफर करती है केस, ये तो मैंने बता दिया, सीपीसी 89 सेक्शन 89A में। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, ठीक है। इसमें ना इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, बहुत से इंस्टीट्यूशन बनाए गए मीडिएशन के लिए, जैसे कि लाहौर में है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है, ये मीडिएशन के ना अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, कराची में है, पेशावर में है, लाहौर में है, ईटीसी। अच्छा, इसकी एप्लीकेबिलिटी हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, और इसके हम ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस भी हम पाकिस्तान में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जामिनर ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप स्कोप और एप्लीकेबिलिटी बताएं पाकिस्तान में और उसके ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस भी, ठीक है। नेक्स्ट है सीईसीपी स्पोर्ट, ठीक है। ये सीईसीपी है क्या? सिक्योरिटी इकोनॉमिक सेंटर पाकिस्तान। तो ये जो है ना सिक्योरिटी इकोनॉमिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सपोर्ट करता है मीडिएशन को, ठीक है। ये बेसिकली ये एक अदारा है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि ना जो बिजनेस रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह होती है ना उन सबको ये देखता है, उन सबकी निगरानी करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये भी जो है मीडिएशन को ही सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऑब्स्टेकल्स पे। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है, एंड चैलेंजेस, और इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिएशन इन पाकिस्तान, कि कौन कौन सी रुकावटें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में मीडिएशन की इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। कि अगर तो मीडिएशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो हम फेस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे है लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कम होती है लोगों के पास, इसी वजह से
जो है मीडिएशन का प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है, ठीक है, इसीलिए लोग जो है वो ज्यादा कोर्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर एटीट्यूड, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कल्चर एटीट्यूड की वजह से कोर्ट में जाते हैं, उनको ये लगता है कि जो है कोर्ट का सिस्टम वही सही है, उनके एक मतलब एक उनका एटीट्यूड होता है कि वो कोर्ट में ही जाना पसंद करते हैं। इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ फॉर्मेलिटी। ये होता है एडीआर में कि ये जो सा प्रोसेस होता है ना, ये इनफॉर्मल होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। जैसे मीडिएशन भी है ना, ये बाइंडिंग नहीं है और ये इनफॉर्मल है, किसी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, या फिर इसके लिए अलग से लॉज वगैरह नहीं बनाए गए, जैसे कि पीपीसी सीपीसी सीआरपीसी बनाया गया है लॉज के लिए, ठीक है, जो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को, जजेस वगैरह जो डिसीजन लेते हैं वो उन्हीं के बेस पे लेते हैं ना। तो ये है कि ये फॉर्मेलिटी मतलब लैक ऑफ फॉर्मेलिटी है, इसमें ये इनफॉर्मल होता है प्रोसेस, इसमें चीजें नहीं होती। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट इशू। अब ये कि कोर्ट में जो भी डिसीजन वगैरह होता है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए पीछे कोई अथॉरिटी होती है, ठीक है, या फिर पुलिस वगैरह भी उसको इन्फोर्स करवाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट के इश्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल रेसिस्टेंस, यानी कि जुडिशियली रुकावटें। कुछ जो है ना जजेस वगैरह वो भी यही प्रेफर करते हैं कि मतलब कोर्ट में ही ये रिजॉल्व हो जाए, इसी वजह से जुडिशियल रेजिस्टेंस भी इनके एक ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट इशू। कुछ लोग ट्रस्ट इशू की वजह से ऐसे करते हैं कि जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो मे भी किसी एक पार्टी का ज्यादा साथ दे, इस वजह से लोग मीडिएशन की तरफ नहीं आते इतना। नेक्स्ट है वीक लीगल फ्रेमवर्क। जो मीडिएशन है ना ये फ्लेक्सिबल है और ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल है, इसी वजह से इसका जो फ्रेमवर्क है ना लीगल फ्रेमवर्क वो बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से लोग मीडिएशन की तरफ नहीं आते, मतलब ऑब्स्टेकल है ये भी इसका। नेक्स्ट है नॉट सुइटेबल फॉर ऑल केसेस। जो मीडिएशन होता है ना ये तमाम केसेस के लिए नहीं ठीक होता है, जैसे कि इसके अंदर क्रिमिनल केसेस नहीं आ सकते, ठीक है, तो ये कुछ केसेस मतलब सिविल मैटर कमर्शियल मैटर मतलब इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत सारे चीज इसमें होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि नहीं होते, जैसे क्रिमिनल में हो गया, क्राइम हो गया, कत्ल वगैरह हो गया, ये चीजें मीडिएशन के थ्रू नहीं होती, ठीक है, तो ये इसके ऑब्स्टेकल्स थे। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीडिएशन का ऑब्जेक्ट क्या है? मीडिएशन का ऑब्जेक्ट यही है कि कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, ठीक है, कोर्ट का जो बर्डन होता है वो कम होता है और सारे जो केसेस वगैरह होते हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ईटीसी की ये मतलब इसका मकसद ये है कि सारे जो केसेस हैं उसको कोर्ट के बाहर रिजॉल्व करना ताकि टाइम और पैसा बच सके, ठीक है। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं रोल ऑफ मीडिएटर, ठीक है। रोल ऑफ मीडिएटर क्या है? न्यूट्रल फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, कि मतलब जो थर्ड पार्टी होती है ना वो न्यूट्रल होती है, गैर जानबदार होती है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ए का साथ देगी बी का नहीं देगी, ईटीसी ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनर। जो मतलब थर्ड पार्टी होती है वो एक्टिव लिसनर होती है, मीडिएशन के थ्रू एक्टिव लिसनर होती है, वो सुनती है सारा कुछ उसके बाद बोलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगले की बात सुने ना और खुद की ही बोली जाए, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजॉल्वर, ठीक है, जो मीडिएटर का रोल है वो के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है या फिर कोई भी झगड़े वगैरह होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, कि जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड एथिक्स। जो मीडिएटर होता है ना वो प्रोटेक्शन करता है लॉ की और एथिक्स की, वो ये देखता है कि कोई भी मतलब जो जितना भी प्रोसेस हो गया, जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ है या कुछ भी हुआ है वो लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है, वो एथिक्स के अगेंस्ट तो नहीं है, इसीलिए वो इसकी अवेयरनेस रखता है और वो प्रोटेक्टर होता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। जो मीडिएटर होता है उसका मतलब ये भी किरदार होता है कि वो टाइम को मैनेजमेंट करना उसको आना चाहिए, वैसे नहीं है कि बहुत बहुत टाइम लगा देते हैं कुछ लोग ना इसमें, तो वो है कि टाइम को मैनेजमेंट करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है ताकि दूसरों का टाइम ज़ाया ना हो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, कि प्रिपरेशन और प्लानिंग पहले से ही करनी होती है मीडिएटर ने, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि एट ए टाइम अभी मीडिएशन होने वाली है तो अभी सारी ही प्लानिंग करने, नो, पहले से आपको करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल मेंटेनर। जो मीडिएटर होता है ना वो कॉन्फिडेंशियल मेंटेनर होता है, यानी कि वो राज रखते हैं, जो कि पार्टी ने जैसे कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज है ना, इन लोगों ने जो भी बातें आपस में की है ना वो राज रखेंगे, वो नहीं अफशा करेंगे, मतलब दूसरों के आगे नहीं ओपन करेंगे। नेक्स्ट रहता है प्रिजर्व रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखता है, क्योंकि ना देखिए कोर्ट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है, जब वो कोई भी मतलब केस वगैरह पेश करती हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वो एक दूसरे मतलब एडवर्सियल मुखालफाना होती है उनमें, ठीक है, इनकॉन्फ्रंटेशनल होती है, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखा जाता है क्योंकि जो भी मतलब एग्रीमेंट होता है वो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल होता है, दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है, और जो मीडिएटर चूज किया जाता है वो भी दोनों पार्टीज की रजामंदी से ही चूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशनल मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई लोग इमोशनल हो गए, ठीक है, और वो कोई लोग रोना शुरू कर दिए कुछ लोगों ने वहाँ रोना शुरू कर दिया वगैरह, नहीं, कुछ लोगों ने वहाँ गुस्सा करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि एथिक्स की और लॉ के अबाउट देखना है ना, इसी तरह रिलीजन के अबाउट भी देखना है कि कोई लॉ या फिर कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ है वो हमारे शरीर के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना मीडिएशन का, ये फ्लेक्सिबल होता है कि हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस हम इसमें फिट कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, टाइम सेविंग होता है, टाइम बचाता है दूसरों का। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि पैसा भी बचाता है सॉरी। अच्छा, इसके अंदर ना पैसे भी कैसे बचाते हैं, अगर हम कोर्ट जाए ना तो वहां पर कितनी हमें फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, लॉयर्स के अलग से हमें एक्सपेंसिव पे करने पड़ते हैं, मतलब हमें उनकी फी देनी पड़ती है, लिटिगेशन फीस होती है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन मीडिएशन में ऐसा नहीं होता, और टाइम सेविंग भी, जो कोर्ट में अगर हम जाए साल 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन मीडिएशन में एडीआर के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, वो टाइम सेविंग होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रल, कि गैर जानबदार पर्सन होता है, ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक पार्टी के साथ दे। नेक्स्ट है वॉलंटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो मीडिएटर होता है ना वो सिलेक्ट किया जाता है वॉलंटरी सिस्टम से, दोनों पार्टीज की रजा से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्व रिलेशनशिप, के वो रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखता है, कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि राजदारी रखता है, उसको जो बातचीत होती है उसको वो आगे नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, जैसा कि ये जो है सीपीसी पीपीसी, ये जो इसमें जो लॉज लिखे हैं जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट फैसला करती है, इस तरह से एडीआर के लिए कोई भी फॉर्मली लॉज वगैरह नहीं है। ठीक है, ये इनफॉर्मल होता है। नेक्स्ट है अनऑफिशियली, यानी कि ये जो होता है ना ये गैर सरकारी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं करती। नेक्स्ट है विन विन सिचुएशन, क्योंकि ये जो मीडिएशन वगैरह है एडीआर के बेसिकली ज्यादातर जो होते हैं ना केसेस, वो उनकी जो नेचर होती है वो विन विन नहीं होती है, मतलब दोनों पार्टीज उसमें जीतती ही हैं, क्योंकि वो उसमें मोर कंट्रोल होता है ना पार्टीज के पास, वो पार्टीज जो होती हैं उनके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, इस वजह से फिर विन विन सिचुएशन होती है, वो अपने इंटरेस्ट शेयर करती हैं। फिर जब वो अपने इंटरेस्ट शेयर करती हैं तो फिर जाहिर सी बात है विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस, उसमें आ जाता है नो गारंटी रेजोल्यूशन, के ना रेजोल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है कि रिजोल्व होगा डिस्प्यूट। ठीक है, इन सम केसेस। अच्छा, पावर इम्बैलेंसमेंट होती है कि किसी कोई एक जो होती है ना पार्टी, वो पावर डोमिनेंट हो सकती है उसके ऊपर। ठीक है, अपनी पावर दिखा सकती है, अगर जैसे कि एक पार्टी के पास अगर नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, तो या फिर उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा है, तो फिर अपनी पावर दिखाएगी, जिस वजह से जो दूसरी पार्टी होगी ना उसको नीचा दिखा सकती है वो। ठीक है, तो जिसका डिसएडवांटेज है बाज़ दफा ऐसे होता है। नेक्स्ट है नॉन लीगल प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मतलब कि देखे ना कोर्ट के जो होते हैं ना वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है ना हाई कोर्ट ने, उसके वो जजमेंट जो है सारी दूसरी लोअर कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होगी, फिर लोअर कोर्ट जो होती है ना वो बाउंड होती है कि वो उसको फॉलो करे। लेकिन एडीआर के मेथड्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई भी लीगल प्रेसिडेंट नहीं होता, यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक केस आज रिजोल्व हुआ है उस नेचर का आगे अगर दोबारा आए तो वो रिजोल्व हो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल केसेस, कि जो मीडिएशन है ना ये हर एक केस के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे क्रिमिनल केस वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, इसे सिविल, क्रिमिनल, सिविल और फैमिली कमर्शियल मतलब इस तरह की होती है, ये क्रिमिनल पे नहीं है होती है इन्फोर्स। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी इश्यूज, जैसे कि कोर्ट वगैरह में कोई भी डिसीजन जब दिया जाता है तो इन्फोर्सिबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, कोई पुलिस वगैरह इन्फोर्स करवाती है, वो जो एग्जेक्टिव वगैरह ईटीसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती, मीडिएशन में कोई इन्फोर्सिबिलिटी इश्यूज मतलब इन्फोर्सिबिलिटी के लिए अथॉरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन मीडिएटर, कि ना ज्यादातर जो होते हैं ना मीडिएशन वगैरह वो मीडिएटर पे डिपेंड करती है। अगर मीडिएटर के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको वो मतलब बेस्ट लिसनर नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो फिर जो हमारी निगोशिएशन मतलब जो मीडिएशन होती है ना वो सक्सेसफुल नहीं होती, फिर विन लूज वाला सीन होता है। ठीक है, फिर अनफेयर जजमेंट होती है। तो ये इसके मतलब डिसएडवांटेजेस वगैरह थे। अब ये सारा कवर हो गया, होप सो।
ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं फिर बता दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी और इसके ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं सर। ओके, बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।